नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या अमेरिका के विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन मार दिए गए हैं? क्या रूस ने यूक्रेन में उनके ऊपर मिसाइल से हमला करके उनकी हत्या कर दी है? क्या अमेरिका के सबसे बड़े डिफेंस के अधिकारी को रूस ने मार डाला है? इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं अलग अलग जगहों पर, और इसको लेकर बड़ा विवाद भी है। और इन दोनों चीज़ों से बड़ा है एक सस्पेंस, और सस्पेंस इतना बड़ा है कि उसका उत्तर मिल नहीं पा रहा है। दावे हैं, प्रतिदावे हैं, लेकिन अंतिम सत्य क्या है कोई नहीं जानता। हालत यह है कि जो ऑस्टिन साहब थे, पहले आप फोटो देख लें ताकि आपको ये चेहरा याद होगा। जब ये भारत पर आए थे, ये और उनके विदेश मंत्री और हमारे राजनाथ सिंह, जैसे ये वहाँ के अमेरिका के राजनाथ सिंह ऐसे समझ लीजिए, तब की ये तस्वीर है। लॉयड बहुत बड़े आदमी, दुनिया के बहुत पावरफुल लोगों में से एक हैं, पेंटागन के चीफ, अमेरिका के रक्षा मंत्री समझ लीजिए, वहाँ की सुरक्षा सबके चीफ। हुआ ये कि ये पूरा विवाद ऐसे खड़ा हुआ कि 3 जनवरी को जेलेंस्की के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करने के लिए लॉयड ऑस्टिन यूक्रेन गए हुए थे। ये दावा किया है रूस की एजेंसियों ने, एफएसबी ने। उसने दावा किया है कि रशियन क्रूज मिसाइल ने उनको टारगेट किया कीव के बीचों बीच कमांड बंकर में, और इस मिसाइल ने, कई सारी मिसाइल एक साथ छोड़ी गई, उस बंकर को उड़ा दिया और उसके अंदर उनकी मौत हो गई। अब इसको लेकर एक नया विवाद चल रहा है। आंद्रेई ज़खारोव हैं और रूस के एफएसबी के एजेंट, समझ लीजिए कि उनकी सीआईए है या रॉ है, ऐसे मान लीजिए। और उन्होंने कहा कि ये बकवास है। क्या बकवास है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये एक सनसनीखेज खबर है जिसकी तारीख गौर करने वाली है। तारीख बताई गई है कि ये 3 तारीख को हुआ, 3 जनवरी को। इसके बाद में, इस घटना के बाद में 4 जनवरी को अमेरिका की तरफ से खबर आती है, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से खबर आती है। अमेरिका का प्रवक्ता बताता है कि उनको कैंसर हो गया था, कैंसर का इलाज चल रहा था, और 1 तारीख को उनके कैंसर की जो सर्जरी हुई थी उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, इसलिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब वो अस्पताल में भर्ती हैं, ये अमेरिका का दावा है, और कैंसर का इलाज करा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर एक बड़ा सस्पेंस है, और सस्पेंस इसलिए है कि 3 तारीख को जब तक ये दावा नहीं किया था रूस ने, तब तक किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति तक को जानकारी नहीं दी गई थी, ऐसा अमेरिका का कहना है, कि वो कहाँ हैं। ये बताया ही नहीं गया अमेरिका के पूरे चेन सिस्टम को कि उनका रक्षा मंत्री कहाँ है। 1 तारीख से 3 तारीख, बल्कि 4 तारीख तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रहस्यमय तरीके से वो गायब थे, ये रिकॉर्ड पे है। इसको लेकर जब विवाद हुआ तो पेंटागन के प्रवक्ता ने एक बयान दिया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हाँ, हमसे चूक हुई है, हमारे यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हैं जिनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। समय रहते सरकार को सूचना दी जानी चाहिए बीमारी की, समय रहते सरकार को बताया जाना चाहिए था, और साथ ही समय रहते जनता को भी इसकी सूचना देनी चाहिए थी। आप पेंटागन का बयान सुन लीजिए। This review will help us understand where we can do better in terms of making sure that part of the notification timeline, not only to include the chain of command, but also the public notification timeline, is taken into account in terms of the timeline and how we get to where we're at the point of, okay, it's time to let the public know. Clearly we could have done better and we will do better. लेकिन इसके बाद भी अब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका में अब लोग दूसरी मांग करने लगे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपका अगर रक्षा मंत्री इतना नालायक है
कि वो अस्पताल में भर्ती है। अब आप कहेंगे कि वो, आप ऐसे मत समझिएगा कि बड़े बाबू दफ्तर से छुट्टी लेके अस्पताल में चले गए, कैंसर अस्पताल में भर्ती हैं तो ऑफिस में बॉस को कैसे सूचना देंगे। रक्षा मंत्री ऐसा नहीं होता है ना, उसके पास पूरा एक घर पे भी एक बड़ा दफ्तर होता है, उसके कर्मचारी होते हैं, उसके एम्प्लॉय होते हैं जिसमें बहुत सारे रक्षा विभाग के लोग होंगे, अलग अलग स्तर के अधिकारी होंगे। भारत के हिसाब से देखें तो बड़े बड़े डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी, कई अधिकारी जुड़े होते हैं ना, तो उनमें से कोई तो सूचना दे सकता था। तो वहाँ पे ये सवाल उठ रहा है, पॉलिटिको का एक आर्टिकल आया, वो ये कह रहा है भाई साहब कि ये कौन सी व्यवस्था है, ऐसे आदमी से तो इस्तीफा ले लेना चाहिए। अगर ये अपने देश का अगर रक्षा मंत्री, उसको कैंसर हुआ, कैंसर की सर्जरी में उसको इन्फेक्शन हो गया, वो अस्पताल में भर्ती है और किसी को पता नहीं है, ये कैसा चमत्कार है। और इसके बाद भी एक चीज़ और भी है, सब लोग कह रहे हैं कि वो अस्पताल में भर्ती है, इलाज करा रहा है, सामने नहीं आ रहा है अभी तक उनकी ना तो लोकेशन और ना उनकी सिचुएशन लोगों को बताई गई है। इसके बावजूद विवाद इस पे हो रहा है कि सूचना क्यों नहीं दी गई, राष्ट्रपति को अंधेरे में क्यों रखा गया, अमेरिका के लोगों को क्यों अंधेरे में रखा गया, और इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि ये हुआ कैसे, कि अगर उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था तो ये इतना बड़ा जानकारी लोगों को। उधर रूस के जखरोव बार बार कह रहे हैं कि ये बकवास स्टोरी है। वो कह रहे हैं कि ऑस्टिन को रूस की जासूसी एजेंसियां 2023 की जनवरी से लगातार ट्रैक कर रही थी, उन पर नज़र रखी हुई थी, और एक साल में 23 में वो 8 बार पोलैंड के रास्ते से यूक्रेन गए थे, और वो बार बार वहाँ पर अलग अलग तरह की बैठकें करते थे, रणनीतियाँ बनाते थे। उनका कहना है कि एक हंटर किलर टीम नवंबर में ऑस्टिन को मारने की कोशिश कर चुकी थी, और साथ में जेलेंस्की को भी उड़ाने का प्लान था। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण इस ऑपरेशन को उस वक्त रोक दिया गया था, इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया गया था। पुतिन ने भी इस मामले पर कोई बयान भले ही नहीं दिया है, लेकिन वो लॉयड ऑस्टिन जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं और रक्षा मंत्री हैं, उनको आतंकवादी और वार क्रिमिनल घोषित कर चुके हैं। और उन्होंने सूत्रों के मुताबिक लॉयड ऑस्टिन की मौत पर खुशी जाहिर की है कि एक वॉर क्रिमिनल मारा गया है। जखारोव ने मैं क्लिपिंग लगा रहा हूँ, ये कहाँ रिपोर्ट हुआ है, कि दावा किया कि 20 क्रूज मिसाइल टारगेट की गई थी, जो अंडरग्राउंड मीटिंग पॉइंट था उस पर, और सरफेस की जो बिल्डिंग थी उसको इससे उड़ा दिया गया। यानी एक नीचे बंकर था, एक बिल्डिंग के नीचे था, तो इन्होंने 20 मिसाइल डाल के उसको गिरा दिया और बंकर मलबे के नीचे दब गया, ये दावा इन्होंने किया है। और ये कह रहे हैं कि व्हाइट हेड कम्युनिटी एक अमेरिका की है, उसने इस पे सवाल उठाया है और इस पे कहा कि ये बकवास है और इसको खारिज किया जाना चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं है, और ये एक नैरेटिव है। लेकिन इस पूरी खबरों के बीच में ये एक बड़ा सवाल तो उठता है कि भैया वो कहाँ है। अब मैं आपको लॉयड ऑस्टिन से जुड़ी हुई कुछ और खबरें, कुछ और पहलुओं से बताता हूँ। अमेरिका का जो स्रोत हैं वो ये कह रहे हैं कि एक लॉयड ऑस्टिन 1 जनवरी को हॉस्पिटलाइज किए गए थे। प्रेसिडेंट बाइडेन और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों को 4 जनवरी तक इसकी सूचना नहीं दी गई थी। रूस कह रहा है कि 3 जनवरी को हमने ऑस्टिन को मार दिया है। अब 4 जनवरी तक एक ये टाइमिंग भी पड़ती है कि 3 जनवरी तक जो है अगर मारने की बात है तो 4 जनवरी तक कुछ पता क्यों नहीं था अमेरिका को। और अमेरिका के भाई अगर एक आदमी है, आज राजनाथ सिंह कहाँ है, क्या मोदी जी को नहीं पता होगा, राष्ट्रपति को नहीं बताया जाएगा? राष्ट्रपति मान लीजिए कि भारत में राष्ट्रपति की वो स्थिति नहीं है, प्रधानमंत्री की है, तो क्या मोदी जी को नहीं बताया जाएगा कि राजनाथ सिंह आज कहाँ हैं कहाँ नहीं है? और 4 दिन तक राजनाथ सिंह गायब रहें, कोई प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचना देगा कि नहीं देगा? कोई रक्षा मंत्रालय में पीछे से इंचार्ज होगा ना कि भाई अगर ये नहीं है, 4 दिन गायब है, तो ये आदमी काम करेगा। और इस बीच में एक खबर और आ रही है, और वो खबर और भी रोचक है।
वो खबर ये कह रही है कि ये भी जो हूती विद्रोहियों के ऊपर जो स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक अमेरिका ने, ये स्ट्राइक लॉयड ऑस्टिन की देखरेख में किया गया है। लॉयड ऑस्टिन की देखरेख में ये स्ट्राइक हुआ है और लॉयड ऑस्टिन ने बाकायदा अपने अस्पताल से बताया कि कैसे कर रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ ये हो रहा है कि लॉयड ऑस्टिन जो है वो सामने नहीं आ सकते हैं, ये हो रहा है कि लॉयड ऑस्टिन पता, जब इतना बड़ा सस्पेंस हो, उनके गायब होने की सूचना ना हो, और वो लॉयड ऑस्टिन जिनकी इतनी हालत खराब है, वो वहां से बैठकर अपना एयर स्ट्राइक को अंजाम दे रहे हैं हूती विद्रोहियों के ऊपर, ये कहा जा रहा है। तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब संदेह के बादल घिर रहे हैं। अब ये बादल तभी दूर होंगे जब लॉयड ऑस्टिन आते हैं बाहर। हो सकता है कि रूसी लोग ये दावा करने लगे कि जो लॉयड ऑस्टिन आप देख रहे हैं ये तो डुप्लीकेट है, जैसे कि पुतिन के बारे में कहा जाता रहा है। लेकिन इन सब चीज़ें जो हैं सारी की सारी बड़ी चीज़ें बनती जा रही हैं। और इस बीच में लॉयड ऑस्टिन के ऑफिस से एक स्टेटमेंट आया, अब भी एक स्टेटमेंट आया लिखित में, जिसमें पूरी जिम्मेदारी उन्होंने खुद के ऊपर ली है कि हमने ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती है। अगर हमने ट्रांसपेरेंसी बरती होती तो ये नहीं होता और ये कम से कम भ्रम ना फैलता। इस बीच में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों की जो कमेटी है हाउस की, जो एक कांग्रेशनल कमेटी होती है, संसदीय समिति है, और उन्होंने कहा है कि इस बारे में हमको और सूचना दी जाए। कहाँ भर्ती है भैया, कैसे भर्ती हैं, किस हाथ में है, किस हाल में हैं, कब भर्ती हुए, यूक्रेन गए थे कि नहीं गए थे उस दिन उनकी लोकेशन क्या थी 3 तारीख की। अब इसको लेकर जानकारियां मांगी गई हैं और पेंटागन जो है उसने भी इसको लेकर कुछ डिस्क्लोजर किए हैं, लेकिन वो काफ़ी लेट किए हैं, इसलिए उनको लेकर और कंट्रोवर्सी हो गई है। क्योंकि 22 दिसंबर में मेडिकल प्रोसीजर उनके होने की बात की जा रही है। उनको प्रोस्टेट कैंसर था और वो जब हो गए थे उनके प्रोसीजर, उसके बाद में फिर इन्फेक्शन होने के बाद 1 तारीख को उनको दोबारा भर्ती करा गया। बहरहाल अमेरिका में तरह तरह की चर्चाएं इसको लेकर हैं। एक पक्ष ये मानता है कि लॉयड ऑस्टिन बड़े डिसिप्लिन्ड आदमी थे और एक आदमी सेना जैसी डिसिप्लिन पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा चीफ हो, वो इतनी बड़ी इनडिसिप्लिन के काम नहीं कर सकता कि वो अपने अस्पताल में चले जाने की सूचना ना दे, 4 दिन तक रहे नहीं, किसी को बताए नहीं, और इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन का इलाज हो रहा है तो वो फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई ऐसी वाली इमरजेंसी नहीं है जिसमें वो नहीं बता सकते। लेकिन बहरहाल इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि अगर अमेरिका के रक्षा मंत्री को, अगर कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक ना तो इस बात की पुष्टि हुई है कि उनको मार दिया गया है, ना इस बात की पुष्टि हो पा रही है कि वो हैं कहाँ और कहाँ नहीं हैं। तो अगर उनके साथ ऐसा किया गया है उनको और रूस ने इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है, तो इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि अगर जेलेंस्की के साथ वहाँ मीटिंग करने गए थे, वो जेलेंस्की उस समय कहाँ था, जेलेंस्की सुरक्षित है कि नहीं है, जेलेंस्की बच गया कि नहीं गया बचा। सेंट्रल कीव का मामला है, एकदम कीव की राजधानी में जाके 20 मिसाइल गिर गई यूक्रेन की राजधानी में, ये खबर भी नहीं आई है बाहर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा मिसाइल अटैक हो गया यूक्रेन में, क्योंकि अब तो यूक्रेन की तरफ ध्यान ही नहीं है दुनिया के मीडिया का। पता नहीं क्या किस तरह से हो रहा है। जो हमारे यहाँ से भी जाते थे लोग उत्साह में वहाँ पे खबरें लाते थे, वो लोग भी घर लौट आए। तो ये अब उस पर भी बड़ी बात, हमारे आगे मीडिया में इस पर कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। ये कम से कम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का रक्षा मंत्री, जो उस देश की रक्षा करने का जिम्मेदार हो, उसके मार दिए जाने की खबर आए तो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। फ़िलहाल डिप्टी सेक्रेटरी कैथलीन हिक्स जो हैं वो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर दिखाई दे रही हैं और ज़रूरी कामों को फ़िलहाल वो अंजाम देती दिख रही हैं। ये भी बात आ रही है और ये भी आ रही है कि वो अस्पताल से ऑपरेशन चला रहे हैं। जो भी है, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, सच सामने आ जाएगा। और अगर ऐसा है तो ये बड़ा ख़तरनाक एक घमासान होने वाला है, क्योंकि रूस ने अगर इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है और अमेरिका इसका जवाब नहीं देता है, तो ये अमेरिका के लिए कम से कम डिफेंस के मामले में डूब मरने वाली बात होगी।
उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।